सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज के पास एक पति पत्नी गए। उन्होंने कहा, सदगुरु हमारे घर में एक कन्या है, अगर एक आपके आशीर्वाद से पुत्र भी हो जाए तो और अच्छा हो जाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भी वो छोटी सी बेटी सत्संग में आती है? कहने लगे, हाँ जी सत्संग में अभी आती है और नाम भी जपती है। सदगुरु ने कहा, भी इससे बढ़कर और क्या होगा? अगर बेटा होगा कुपूत निकल गया तो बंदी छोड़ने वाइक बाणी सुनाई। कबीर नाम जपत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। सदगुरु जी कहने लगे, परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी अच्छी है साकट पुत्र से। साकट किसको कहते हैं? जो ना तो स्वयं भगवान की भक्ति करता है, बल्कि जो भक्ति करता है उसके जीवन में और बाधा डाले, उसको साकट कहते हैं। तो सदगुरु जी कहने लगे, भक्ति करने वाली कन्या के जीवन में आने वाली कर्म की आपत्ति को भी परमात्मा दूर कर देता है। और बेटी जो भक्ति करती है वो सदा सुखी रहती है। माता पिता भी अपनी बेटी को सुखी देखकर खुश होते हैं। और जो लड़का भक्ति नहीं करता है बल्कि ऐसा कार्य कर देता है जिससे जेल भी जाना पड़े और सारी उम्र माता पिता को भी दुख रहे, ऐसा साकट पुत्र तो सदगुरु ने उदाहरण देकर कहा, जैसे बकरी के गले में एक थनसा होता है ना बड़ा सा। सदगुरु जी कहते हैं ना तो वो पेशाब करने के काम आता है, ना उससे दूध निकलता है, बल्कि बकरी के गले में वो भार बना हुआ है। उसी प्रकार साकट पुत्र माता पिता के गले का भार होता है, वो किसी काम का नहीं होता है बल्कि दुखदाई होता है। लेकिन बेटी घर में भजन करे, नाम जपे, भक्ति करे, सत्संग सुने तो उसका जीवन भी सफल है और माता पिता का भी सफल है। तो सदगुरु ने कहा, भी इन चीजों में भेद नहीं करना चाहिए। और राजा जनक के कोई औलाद नहीं थी और भयंकर अकाल भी पड़ गया मिथिला नगरी में। ऋषियों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, फिर कहा, महाराज सुखी भूमि में आप हल चलाओ, जब आप हल चलाओगे हो सकता है इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करे। राजा जनक ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, याज्ञवल्क्य आदि सतानंद ऋषियों को बुलाया। मिथिला नगर की सारी प्रजा इकट्ठी हुई और खेतों में राजा जनक ने हल जोता। और जैसे ही हल चलाते जा रहे थे, हल का जो आगे का नुकीला भाग होता है उसको शीत कहते हैं। तो अचानक वो अटक गया। जब अटक गया देखा तो एक बड़ा सा मटका निकला और मटके को खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारी सी दिव्य कन्या खेल रही थी। और राजा जनक खुश हो गए कि मेरे तो कोई औलाद भी नहीं थी और मुझे बेटी की प्राप्ति हुई है। सीत से टकराई थी वो, इसलिए उसका नाम सीता रख दिया। उसको जानकी भी कहते हैं, मिथिला कुमारी भी कहते हैं। राजकुमारी की तरह उसका पालन पोषण होया। सीता लक्ष्मी रूप थी, शक्ति रूप थी, अन्नपूर्णा रूप थी। और फिर राजा जनक ने उसके लिए स्वयंवर रचा और फिर इच्छा भी नहीं कही मुझे कोई पुत्र हो। राजा जनक ने अपनी राजदुलारी का विवाह भगवान राम के साथ कर दिया। धनुष यज्ञ रखा था ना, धनुष तोड़ दिया। अब उस प्रसंग पर चलिए आप, जब सीता विवाहित होकर अयोध्या में राजा दशरथ के महल में बड़े सुंदर तरीके से उसका गृह प्रवेश करवाया गया। और एक रिवाज होती है समाज में, जब कोई नववधु घर में आती सबसे पहले रसोई में उसे मीठा बनवाया जाता है। क्यों? ताकि रिश्तों में मिठास हो। उस दिन सीता माता ने रसोई में खीर बनाई। खीर बनाकर सभी ऋषि मुनियों को भी, गुरु वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी, अन्य अंगिरा ऋषि और राजा दशरथ भी और उसके सब सुपुत्र भी, गणमान्य व्यक्ति महल में उपस्थित थे। सीता माता ने सबके पतलों में दोनों में भोजन परोस दिया। अचानक एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़कर राजा दशरथ की खीर में गिर गया। अब सीता माता की नजर पड़ गई।
सोचा जाकर किसी के भोजन में बीच में हाथ मारना ठीक नहीं है, मैं इसको निकालूं कैसे। तो सीता माता ने सोचा कोई देख ना ले और मैं भी नहीं जा सकती। उस तिनकों को सीता माता ने बहुत एकाग्र दृष्टि से घूरा। जैसे उसको घूरा वो जल के वो तिनका भस्म हो गया और एक राख का छोटा सा बिंदु बन गया। अब सीता माता ने सोचा चलो मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये सारी घटना राजा दशरथ ने देख ली। भोजन कर लिया, राजा दशरथ अपने महल में गए और कक्ष में जाकर सीता माता को बुलाया। सेवादारों को कहा भी हमारी पुत्र वधू सीता को बुला कर लाओ, और खड़े होकर कहा बेटी आज जो घटना घटी है ना वो चमत्कार मैं सब देख चुका हूं। एक तिनका तने केवल दृष्टि डालने से भस्म कर दिया, मैं समझ गया तू जगत जननी है, तू दुर्गा है, तू शक्ति है, तू लक्ष्मी है। लेकिन बेटी आज मुझे एक वचन दे, इसके बाद कभी भी तू किसी को ऐसे घूर कर मत देखना, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। सीता माता ने वचन दे दिया कि ठीक है मैं आज के बाद किसी को इस तरह से घूर कर नहीं देखूंगी ताकि वो भस्म हो जाए, क्योंकि तू शक्ति रूप है, तेरे देखने से वो भस्म हो जाएगा, चाहे भले ही शत्रु क्यों ना हो। वचन दे दिया। फिर ऐसा समय आया कि 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास गया, सीता माता और लक्ष्मण भी साथ गए। रावण लंका से आता है और सीता को उठा कर ले जाता है। ये है साकट पुत्र जो निकृष्ट कर्म करे, इसको साकट कहते हैं। सीता माता का अपहरण करके ले गया, जहाँ 33 कोट देवता भी बंदी बना रखे थे, सब देवता भी रावण की जेल में थे, बंदी थे। भगवान राम वानर सेना लेकर गए, आप सब रामायण पढ़ते हैं सुनते हैं। 100 योजन पुल बांधा, रावण को मारा, सब देव शक्तियों को मुक्त किया। वहां पर एक घटना घटी। रावण जब भी आता तो सीता को डराता धमकाता, कभी मन बहलाता कि ये राम को छोड़कर मेरी हो जाए, मेरी पत्नी बन जाए। लेकिन रावण को सब ने समझाया भी, रावण नहीं माना। एक दिन मंदोदरी लेकर बैठ गई पलंग पे, रावण को कहा तू गलत कर रहा है, ये दुष्टों का काम होता है। और मंदोदरी थी वो बहुत तेजस्वी थी, उसमें बहुत शक्ति थी, वो भक्ति भी करती थी। लेकिन तू दूसरे की पत्नी को हर के ले आया है, सीता को डराता भी है, तो ये गलत है। गरीब लखदा मन का तेज तन ऐसी पत्नी नारे, लाए सीता छल किया गए जमाना हार। लख दामन का तेज तन, लाखों जैसे बिजली चमके ना आकाश से, ऐसा तेज मंदोदरी का था। अगर कभी आपने मंदोदरी का चरित्र पढ़ा, पतिव्रता स्त्री थी, ऐसी पत्नी नार, ऐसी रावण के घर में पत्नी थी। लेकिन दुष्ट की बुद्धि, सीता लाए छल किया, सीता माँ के साथ छल किया और गए जमाना हार। जीत पाया रावण? नहीं ना, स्वयं भी नष्ट हो गया, अपने कुल को भी नष्ट करके गया, बल्कि कलंकित करके गया। तो भगवान राम गए तो उन्होंने सबको मुक्त किया। गरीब 33 मुक्ता गए, सुर नर मुनि जन संत, सीता मिली श्री राम से भक्त वत्सल भगवंत। 33 कोट देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो बंदी बना रखे थे भगवान ने मुक्त किया। और सीता माता भगवान राम से मिली, चरण छुए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। विभीषण पहले ही शरण में आ गए थे। तो रावण ऐसे आके डरा था, तो एक दिन राम का भी वेश धारण करके आया ताकि ये भ्रमित हो जाए, मुझे राम समझ के स्वीकार कर ले। लेकिन सीता सब जानती थी कि ये रावण छल कर रहा, उससे बात नहीं करती थी। लेकिन जब रावण आता तो एक ऐसे तिनका उठाती थी, तिनका उठा के और नीचे गर्दन करके बात करती। रावण और अपने बीच में तिनका कर लेती। एक दिन रावण ने कहा कि जब मैं आता हूं इस तिनके का क्या राज है जो तू तिनका उठा लेती है। तो सीता ने कहा, मैं सीता खो गई उस विचारों में जब तू नववधू बन के अयोध्या में दशरथ के महल में आई और मैंने दशरथ को वचन दिया था। कहने लगी अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया तो तू यहीं जल के भस्म हो जाएगा।
मैं राम को यश देना चाहती हूँ और अपने ससुर दशरथ के वचन पे रहना चाहती हूँ। अगर दुष्ट रावण मैंने एक बार तेरे को देख दिया तो तू तिनके की तरह भस्म हो जाएगा। रावण हार के चला जाता था, सीता को टच तक नहीं कर पाया था, ऐसी शक्ति थी। तो सदगुरु कहते हैं ऐसी बेटियां जैसे राजा जनक के सीता थी, कबीर साहब के कमाली थी, उनकी शिष्या भी थी, बेटी रूपा थी। दूसरा मेवाड़ में मेड़ता में मीराबाई थी, रतन सिंह राठौर और वीर कुंवरी की बेटी। अब मीरा भी एकलौती बेटी थी, मीरा के सगा भाई ने था, चचेरा भाई थे जयमिल आदि। तो लोग कहते थे अकेली बेटी है, यही संतों में जाने लगी, कैसी दीवानी होगी, पगली होगी, भक्ति करने लगी, नाम जपती है। और मीरा बैरागियों की तरह एक तारा लेकर संतों में बैठती, भक्ति करती। तो साधु संत आकर कहते थे राव दूधा जी आपके कुल को तारने वाली पैदा होगी, ये कुल तारनी है मीरा, ये भक्ति में लग गई। ऐसे कोई कोई कुल होता है संसार में, तो वो कहते थे महाराज बेटा नहीं है, कहने लगे क्या करोगे, हो सकता है बेटा कुल को डुबो दे, लेकिन मीरा तो आपके जुगों जुगों से आपका नाम चलेगा और आपके कुल को तार देंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा नाम जपत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना जामे दूध न मूत। साकट पुत्र जैसे बकरी के गले में वो थना सा होता है, भार होता है, उसमें कुछ नहीं होता, इसी प्रकार साकट पुत्र भी गले का भार होता है, लेकिन भक्ति करने वाली कन्या भी पूजनीय होती है। तो आप ये मत सोचना कि कन्याओं से वंश नहीं चलता, कन्याओं से ही वंश चलता है, घर की शोभा होती है। और बेटा भी भक्त बन जाए तो ध्रुव की तरह आपके कुल को रोशन करे, प्रहलाद की तरह कुल को रोशन करे, सदगुरु गरीबदास जी महाराज की तरह। तो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दे, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, संतों से जोड़ें, भक्ति करें, सत्संग सुने, सेवा के संस्कार डालें, तभी उस घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाता है। तो मैं अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो हरि गुण गाने। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐठे संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
मीरा सागर में श्रीता समाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में श्रीता समाने दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण। ये महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।